राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम वोकैबुलरी की सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम वोकैबुलरी में सीरीज करेंगे पार्ट 3। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम नाम हैं। हम नाम मीन्स एक जैसे नाम। तो हम नाम को हम इंग्लिश में नेम सेक्स कहते हैं। वी आर नेम सेक्स। दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज मेरा नाम भी कोमल है, आपका नाम भी कोमल है, तो मैं कह सकती हूँ वी आर नेम सेक्स, मतलब हमारे नाम एक जैसे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा नाम मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया है। मेरा नाम मेरे दादाजी के नाम पर रखा गया है। किसी के नाम पर जब हम किसी का नाम रखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा है कि किसी का नाम हमें अच्छा लगता है तो वही नाम अपने बच्चे का रख देते हैं, है ना। बहुत पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो आई वॉज नेम्ड आफ्टर माई ग्रैंडफादर। किसी के नाम के ऊपर अपना नाम रखना कहते हैं नेम आफ्टर। आई वॉज नेम्ड आफ्टर माई ग्रैंडफादर। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, सपोज क्लास में किसी का नाम पसंद आ जाता है तो घर में बच्चे कहते हैं ना मुझे इस नाम से बुलाओ या मेरा ये नाम रख दो। तो किसी का नाम रखना किसी के नाम से, उसे हम कहते हैं नेम आफ्टर। आई वॉज नेम्ड आफ्टर माई ग्रैंडफादर। जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरा नाम मेरी फ्रेंड के नाम पर रखा गया, तो आई एम नेम्ड आफ्टर माई फ्रेंड। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी जुबान का पक्का है। जो पर्सन अपनी जुबान का पक्का होता है, कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल पीछे नहीं हटता अपनी बात से, जो कह दिया वो कह दिया, जुबान का पक्का है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। जुबान के पक्के इंसान को हम कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मैं बहुत खर्चीला हूं। मैं बहुत खर्चीला हूं। खर्चीले को हम इंग्लिश में स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट। आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट। उसकी फिजूल खर्ची की आदतें अक्सर उसे आर्थिक परेशानी में डाल देती हैं। फिजूल खर्ची की आदतों को हम स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स कहते हैं। आर्थिक परेशानियों में डालना लीड टू फाइनेंशियल ट्रबल। शी हैज स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स दैट ऑफन लीड टू फाइनेंशियल ट्रबल। जैसे मैं कह रही हूँ कि कोमल की फिजूल खर्ची की आदत है। कोमल हैज स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स। मैं फिजूल खर्च करती हूँ, मुझे फिजूल खर्ची की आदत है, तो आई हैव स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स। इस तरीके से आप हैज पर इन्हें बनाएंगे। आर्थिक परेशानियों में डालना लीड टू फाइनेंशियल ट्रबल। इसको आप दूसरे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि यह डिसीजन आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल देगा, आर्थिक परेशानी में डाल देगा, तो दिस डिसीजन विल लीड यू टू फाइनेंशियल ट्रबल। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सभी ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने को हम इंग्लिश में इग्नोर भी कहते हैं, और इसे हम टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू भी कहते हैं। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई होता है आंखें बंद कर लेना, जानबूझकर इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना, तो दैट इज कॉल्ड टर्न अ ब्लाइंड आई। क्योंकि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे टर्न्ड लिखा है। प्रॉपर वर्ड आपका टर्न होता है। एवरीवन हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दिस केस। एवरीवन हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दिस केस। अगर आपकी वर्ब है टू के बाद तो आप उसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं। वर्ब नहीं है तो सिंपल आप लिख देंगे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दिस केस। उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, या उसकी आंख में मोतियाबिंद है इसलिए वो एक आंख से देख नहीं पाता है। कई बार इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। जब एक आंख से दिखाई नहीं देता है तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। उसे दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो ब्लाइंड इन बोथ आईज। ब्लाइंड इन बोथ आईज। ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज। उसे सीधी आंख से दिखाई नहीं देता है, तो सीधी आंख से दिखाई ना देना, ब्लाइंड इन हर राइट आई। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ही इज ब्लाइंड इन हर, यहाँ पे हिम आएगा। ही इज ब्लाइंड इन हिम राइट आई, और शी होता तो शी इज ब्लाइंड इन हर राइट आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम घर पर खाली क्यों बैठे हो। खाली बैठने को हम इंग्लिश में सिट आइडल भी कहते हैं और सिट फ्री भी कहते हैं। तो वाई आर यू सिटिंग आइडल एट होम। खाली बैठना, बेकार बैठना, निठल्ला बैठना, आप जैसे भी हिंदी में बोलना चाहें, इंग्लिश में हम उसे सिट आइडल या सिट फ्री कहते हैं। तुम्हें अपने प्रदर्शन में सुधार लाना चाहिए। किसी चीज में सुधार लाने को हम इम्प्रूव भी कहते हैं और मेक अ डिफरेंस भी कहते हैं। यू शुड मेक अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट्स घटिया गुणवत्ता के हैं, यानी घटिया क्वालिटी के हैं, तो उसे हम इंफीरियर क्वालिटी कहते हैं। द प्रोडक्ट्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। द प्रोडक्ट्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी।
बेटा मैंने जो वोकेबलरीज आपको सिखा रही हूँ इसमें मैंने पूरी कोशिश की है जो वर्ड्स हैं जिस तरीके के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उसी तरीके का सेंटेंस बनाकर मैं आपको इसमें सिखाऊं। आसमान में घटा छाई हुई है। घटा छाने को हम इंग्लिश में ओवरकास्ट कहते हैं। आपने देखा बहुत बार आसमान में ऐसा होता है कि काले बादल छाए होते हैं जिसे हम कहते हैं घटा छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं, आसमान काला है। तो कैसे भी हम हिंदी में बोले लेकिन इंग्लिश में हम उस वर्ड को ओवरकास्ट कहते हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। मुझे बुखार जैसा लग रहा था इसलिए मैं क्लास नहीं आया। बुखार जैसा लगना, जब हम कहते हैं बुखार जैसा लग रहा है या मुझे हरारत लग रही है या हल्का बुखार लग रहा है, तो आप इन वर्ड्स के लिए इंग्लिश में फील फीवरिश कहेंगे। रहा रही पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हमने फील में आईएनजी लगा दिया। आई वॉज फीलिंग फीवरिश सो आई डिडंट कम टू क्लास। जैसा आप कह रहे हो मैम मुझे हरारत लग रही है तो आई एम फीलिंग फीवरिश। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। मुझे हल्का हल्का बुखार लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। हिंदी में हम बहुत तरह से कह सकते हैं लेकिन इंग्लिश में फील फीवरिश। वह अपनी उम्र से छोटा दिखता है, वह अपनी उम्र से छोटा दिखता है। उम्र से छोटे दिखने को हम यंगर देन एज कहते हैं। ही लुक्स यंगर देन एज। उम्र में कम दिखता है या उम्र में छोटा दिखता है, जैसे भी आप कहें, ही लुक्स यंगर देन एज। आज मैंने आपको वोकेबलरी की सीरीज थर्ड जो है पार्ट थर्ड सिखाया है वोकेबलरी सीरीज में। आई होप वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।